मुझे टॉक के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं मौजूद हूँ बिसनखेड़ी गांव में। यहाँ पर मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के मुद्दे गांव वालों में क्या होने वाले हैं इसकी चर्चा आज हम करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? छोटेराम मालवी। आप मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो आप किस मुद्दे को अपने ध्यान में रखकर अब की बार अपनी सरकार को चुनने जा रहे हैं? मुद्दे को क्या, विकास होना है, विकास हो रहा है और सरकार जो बनी है वो बनना है। अभी आपके यहाँ पर जो सत्ता है अभी चल रही है, इसके सत्ता में क्या क्या विकास हुए हैं और क्या क्या आप अभी सोच रहे हैं कि क्या क्या विकास होना चाहिए? देखिए, विकास में तो बहुत विकास हुए हैं। ओवर ब्रिज बने हुए हैं, रोड बने हुए हैं, शौचालय बनाए, मकान बनाए गए, गरीब लोगों को दे रहे हैं, लाडली बहन का भी चल रहा है। विकास तो पहले से भी अच्छा चल रहा है और आगे भी हम आशा यही करते हैं कि यहाँ पर जो लोगों की मूल समस्याएं होती है, जैसे नाली की समस्या हो गई, पानी की समस्या हो गई, तो ये समस्याएं दूर मतलब हो रही हैं कि अभी भी बनी हुई हैं? नहीं, ये तो देखिए, क्या रोड और नाली की समस्या तो ये तो कभी ख़त्म होगी ना रहेगी। हाँ। होती रहेगी, बनती रहेगी, बिगड़ती रहती है, शिकायतें लोग की जायज़ रहती है। लेकिन जो विकास, ओरिजिनल जो विकास चल रहा है वो सरकार बहुत अच्छा चल रही है और नरेंद्र मोदी के जो नेतृत्व में चल रहा है काम बहुत अच्छा चल रहा है। और हम लोगों को भी चाहिए कि हमारा भारत को हमें बचाना चाहिए। भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, पर्सनल स्वार्थ को देखना है अपन को कि हमें कैसे आगे चल के हमारा देश की विकास करना है, उसको कैसे बचाना है। अगर कभी आज की युवा में हम नहीं बचा पाएंगे तो आने वाली जो युवा हैं वो आगे क्या करेंगे। यहाँ पर आप शिवराज और कमलनाथ की बात करें अगर हम, तो आप क्या चाहते हैं कि अब की बात सत्ता परिवर्तन चाहते हैं कि यही सत्ता रहे? मतलब कैसी आपको महसूस हो रही है कि सत्ता हो रहनी चाहिए या जानी चाहिए? नहीं, सत्ता तो रहेगी और ये तो लोग भूल जाएं कि अब सत्ता बदलेगी या ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि जनता, यानी बीजेपी को आप चाहते हैं कि बीजेपी रहेगी और हमेशा ही रहेगी वो, क्योंकि काम उसका अंदर से बहुत अच्छे हैं। कमलनाथ क्यों नहीं? अब देखिए, कमलनाथ का काम उन्होंने भी अच्छा किया है लेकिन उनको इतना समय नहीं मिल पाता है। कोई भी चीज़ को बनाने में बहुत समय लगता है और समय बनने के लिए अब इतना समय किसी के पास है नहीं कि वो अपना समय बनाए और आगे अपना करियर बनाए। अब अपन आज कुछ किया और कल अपन कुछ कर ले तो ऐसा नहीं होता है। नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या सोचते हैं? नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है और देश में भी नाम किया, विदेशों में भी किया है और अपने भारत के लिए भी बहुत अच्छा किया है। जो पहले एक प्रधानमंत्री हैं कि जो उन्होंने देश के बारे में और सबके विषय में सोचा है। सर, आप कुछ कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है गांव के, उसके बारे में क्या बोल रहे थे आप? हाँ, गांव में तो नगर निगम में ज़रूर है लेकिन उतनी सफाई नहीं है यहाँ पे। अभी तो वो बोल रहे हैं भाई साहब कि यहाँ पर बहुत अच्छा सब व्यवस्था अच्छे से है। अच्छा, मैं दिखाता हूँ चल के कैसे व्यवस्था अच्छी। इधर मतलब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बताइए। मतलब नालियाँ सही से नहीं व्यवस्थित, बारिश होती तो निकलने की जगह नहीं रहती रोड पे। बारिश होती है तो निकलने की जगह नहीं रहती है यहाँ पर, ये हाल होता है। और गांव की कुछ समस्याएं यहाँ पर बच्चों के लिए पढ़ाई वढ़ाई की सुविधा कैसी है? पढ़ाई की सुविधा भी यहाँ है ही नहीं है ढंग से। कोई सरकारी कॉलेज स्कूल है तो वो खंडर पड़ा है साला, उसमें बच्चे ही नहीं जाते। गिरने के मारे गिर जाएगा, दब जाएंगे किसी दिन। सरकार आपको कैसी लगती है? इसने काम किया है क्या? हाँ, सरकार तो कर रही है काम। सरकार काम कर रही है, सही नहीं कर रही वो भी, इधर ध्यान नहीं दे रहा है नेता लोग। तो क्या आपकी बार इसी सरकार को आप चाहते हैं? बैठ जाइए। सरकार, हाँ, परिवर्तन चाहते हैं कि ये बनी रहे, इनकी योजनाओं से आप प्रभावित हैं? परिवर्तन होना चाहिए वैसे तो। परिवर्तन होना चाहिए। कमलनाथ है नहीं आने चाहिए? हाँ, कमलनाथ ने भी क्या किया, वो बेचारा कर ही नहीं पाया। तब आप क्या कह रहे हैं कि परिवर्तन भी चाहिए और कमलनाथ ने भी कुछ नहीं किया, फिर आप क्या सोचते हैं? अब जो आ जाए ठीक ही है। जो आ जाए वो ठीक ही है। आप क्या सोचते हैं सर? आप कुछ सोचते ही नहीं है आप? अरे कुछ तो बोलिए। आप एक वोट देने वाले हैं और वोट देंगे जिससे सरकार बनेगी, तो उसके बारे में आपकी समस्याएं क्या हैं, आपके बच्चों की समस्याएं कुछ तो बताइए। भाई ये सरकार अब बदलना चाहिए सरकार। आप नाखुश हैं सरकार से? कुछ नहीं है, वो तो पहले भी नाखुश थे और आज भी नाखुश। जो सरकार योजनाएं चला रही हैं, लाडली लक्ष्मी बहना योजना, गैस के और महंगा हो रहा है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? वो तो सिर्फ है ना अभी अपना सत्ता चलाने के लिए है ये सब कुछ, बाकी आगे कुछ नहीं कह सकते कि लाडली लक्ष्मी योजना चलेगी या लाडली बहन न चलेगी, कुछ नहीं कह सकते। आपके यहाँ घरों पर महिलाएं होंगी, उनको मिल रहा है लाडली बहना? अपने इधर कुछ नहीं हुआ। फॉर्म नहीं भरा था आपने? सब भरा था, सब कैंसिल कर दिया। 100 में से 20% होगा हो गया, 80% बेच दूँगी।
आप कुछ कहना चाहेंगे, सरकार कैसी है और क्या मतलब परिवर्तन चाहिए? सरकार बहुत ही बढ़िया है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। मोदी जी कर रहे हैं कि शिवराज कर रहे हैं? आप शिवराज ने भी अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा किया। आप मोदी को ध्यान में रखते हैं कि शिवराज को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ये राज्य का मामला है अभी विधानसभा चुनाव में? दोनों का। दोनों का। कि क्या मतलब मोदी में आपको क्या अच्छा लगा, उनके क्या कार्य मोदी अच्छे पूरे लगे? देश को चला रहे हैं, हाँ। शिवराज प्रदेश को चला रहे हैं, है ना। शिवराज किसानों का ध्यान देते हैं, गरीब जनता का ध्यान देते हैं, सबका अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। करोड़ों जनता को जाने तो दो पैसा, कितना पैसा खर्च हो रहा होगा। ये चलो लाडली बहना को 1000 मिल रहा है, लेकिन करोड़ों बहनों को जा रहा है, कितना पैसा जा रहा होगा ये कोई अंदाज़ा नहीं लगाता। गैस महंगा है, ये बात बोल रहे हैं कि 1200-1100 में गैस हो गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखो, व्यवस्थाएं चाहिए तो हर कुछ चीज़ें तो महंगी होगी, तभी तो व्यवस्थाएं मिलेंगी अपने को, है ना भाई। आज जो अच्छे चकामक पूरी चकाचौंध दुनिया दिख रही है, मेट्रो ट्रेन चलेंगी, है ना, व्यवस्थित देश है, तो ये कहीं ना कहीं से तो पब्लिक से जाएगा ना पैसा। कांग्रेस कह रही है कि वो आएगी तो 450 में गैस देगी, तो अच्छी बात है, सबके लिए फ़ायदा है। तो आप कह रहे हैं कि मतलब ये सरकार अच्छी है? तो है तो अच्छी है, हम लोग नहीं, सभी लोग कह रहे हैं कि अच्छी है। अभी वो चाचा कह रहे हैं कि मतलब सरकार अच्छी नहीं हो, परिवर्तन होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अब ये तो देखो अपनी अपनी सोच है, हम लोग किसान हैं, हम लोग तो खुश हैं उस चीज़ से, है ना। नौकरी वाला नहीं होगा खुश, उसे बोनस नहीं मिलता होगा, वेतन नहीं मिलता होगा, क्या नहीं मिलता, उसकी समस्या वो ही जाने। हर स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में बात करें तो उसके बारे में यहाँ पर सरकारी स्कूल और बच्चों की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, वो देखो यहाँ तो एक ज़्यादा बड़ी जनसंख्या तो है नहीं है ना। सरकारी स्कूल पे कोई ध्यान भी नहीं देता, और कई लोगों के बच्चे उसमें जा ही नहीं रहे हैं, तो उसको तो सरकारी स्कूल तो नज़र अंदाज है, ये समझो। आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं? जी बिल्कुल। फिर जब आप खुद अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और सरकारी स्कूल बोल रहे हैं अच्छा नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि मतलब कुछ परिवर्तन हुआ है, वे होनी चाहिए, ऐसा रहना चाहिए? हाँ, क्योंकि जनसंख्या से ही परिवर्तन होता है। जनसंख्या जब कम है तो वहाँ कौन ध्यान देगा उस चीज़ पे। और मेरी क्या बात है, मेरे क्या नेता लोगों के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तक। राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं राजनीति के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, बस वैसे भी न्यूज़ में देखते होंगे भारत जोड़ो यात्रा चला है मध्य प्रदेश में, काफ़ी वो पैदल चले हैं, तो उसके बारे में कुछ? मैं नेता लोगों पे ध्यान ही नहीं देता, सच तो ये है। लेकिन नरेंद्र मोदी आपको पसंद है? हाँ, और न्यूज़ देखता नहीं हूँ मैं, राजनीति वाली नहीं देखते? बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि आपके वोट से ही सरकार का निर्धारण होता है कि सरकार ये बनेगी जाएगी, तो आप कुछ तो मुद्दे होंगे ना कि इस मुद्दे पर मैं वोट दे रहा हूँ सरकार को? देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा मुद्दे रहते हैं, हम लोग नगर निगम में रह रहे हैं, यहाँ सरकार ऑलरेडी बहुत सारी सुविधाएं देती है ना, ग्रामीणों तक तो बाद में पहुँचती है। यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पर नालियाँ जो हैं वो पानी भर जाता है बरसात में और पूरा अंदर चला जाता है। हाँ, किसी के घर के पास है समस्या, किसी के पास नहीं है ना। यहाँ पर वो कचड़े वचड़े का जो उठाने आते हैं वो गाड़ी आती नहीं? भाई साहब, ये एक छोटे लेवल वाली बात है, ये पार्षद लोग देखते हैं इस काम को, बड़े बड़े नेता थोड़ी देखेंगे इस चीज़ को। ये चीज़ तो पार्षद के पास रखनी चाहिए, फिर वो काम नहीं करे तो फिर उसके बाद आगे बात होती है। अरे कुछ मत करो, अरे तो आप काम के बारे में बता दीजिए, आप ये जो काम कर रहे हैं। हमें हिंदी नहीं, मध्य प्रदेश के ही तो हैं। हम कुछ नहीं बताते भैया, हम क्या हुआ, आप क्या बताते? वोट तो देते हैं, हिंदी नहीं आती हम। देखिए बात भी नहीं करना चाहते लोग। क्या आप सरकार से गुस्सा है या कुछ? हम क्यों गुस्सा रहते हैं, हम तो फिर आप क्यों भाग रहे हैं कैमरे से? हम क्यों भागे? हम क्यों, उधर ले जाओ, उधर ले जाओ। चलिए, नहीं बात करना चाहते तो हम फोर्स भी नहीं करेंगे। ये था बिशनखेड़ी गांव के लोगों की बातें जो आपकी अभी हमने बताया। कैमरे के पीछे हमारे आशीष थे और मैं सजल कुमार। देखते रहिए द मोजो टॉक।